हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अभी से अगर हम तैयारी को स्टार्ट करते हैं RUHS PSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो क्या हम सिलेक्शन पा पाएंगे हमारे जो भी ड्रीम कॉलेज है, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है बच्चों के लिए जिन्होंने भी अभी प्रिपरेशन नहीं करी है, या फिर करी है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको PYQs जो हैं सॉल्व करवाऊँ यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे रिगार्डिंग द PYQs, तो उससे क्या है, आपको भी हेल्प होगी, आप भी PYQs कर पाएंगे और साथ ही में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन। तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता पढ़ना क्या है। बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो उसको लेकर के आपको समझ में नहीं आता है कि आपको पढ़ना क्या है, आप क्या भटक जाते हो। तो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि आपको जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERT से ही पढ़ना है। मतलब कि बायोलॉजी एज अ प्योर NCERT आता है, तो प्योर NCERT ही पढ़ना है। तो आप लोग ऐसे सोचते हो कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं या फिर कोई ऐसी बुक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत अच्छी है, डीप में है, उसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो पेपर आता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है, मीडियम हम कह सकते हैं। तो पेपर के लिए आपको पढ़ना इस तरीके से है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, ना कि आप ऐसे सोचो कि हमें सारे क्वेश्चन सही करने हैं, या फिर आप आउट ऑफ द वे जाके नहीं पढ़ो। NCERT से पेपर आता है तो NCERT ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा कर लिए, कोचिंग के भी ले लिए, दूसरों से भी ले लिए, नोट्स भी बना लिए, NCERT पढ़ी नहीं और बस चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। NCERT जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज रखती है, तो NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये आपका मेन था। दूसरा है कि बायोलॉजी जो है आपकी, उसमें तो आप प्योर NCERT पढ़ो। NCERT किस तरीके से पढ़ी जाती है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है कि NCERT पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी अपलोड किया था, पूरा NCERT जिस तरीके से मैंने पढ़ी थी उस तरीके से मैंने वीडियो अपलोड किए, तो वो आप वीडियो जाकर वहाँ पे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बात आती है कि मैम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी NCERT से पढ़ना है क्या। NCERT अगर पढ़ते हैं तो फिज़िक्स कैसे पढ़ पाएंगे। तो पूरी NCERT आपको फिज़िक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको PDF में शो कर देती हूँ, NCERT का जो PDF है मेरे पास फिज़िक्स का, वो उसमें आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको। ये जो है फ़िज़िक्स की NCERT है जो कि मैंने ओपन कर ली है। मैं आपको बताती हूँ कि फ़िज़िक्स की NCERT किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पूरी इसको भी NCERT वाइज एक एक लाइन से पढ़ो। देखो, जैसे मान लो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो हमने निकाल लिया। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे बीच बीच में कुछ फार्मूला दिए हुए हैं, जैसे कि ये रहा फार्मूला एक Q=NE वाला फार्मूला है ना। तो इस तरीके से जो फार्मूला है उसकी एक फार्मूला शीट तैयार कर लो और उसको याद कर लो, क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन F=KQ1Q2/R² होता है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जो भी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन ही ज़्यादातर मेनली पूछे जाते हैं जो कि इजी लेवल के हैं।
अगर आपने एनसीईआरटी में से सिर्फ फार्मूला भी पढ़ रखे हैं और चैप्टर आपने कहीं और से इसकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप कर सकते हो। इसके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऐसे आपको इसमें से पढ़ लेना। और एक मैं हर वीडियो में इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि जो चैप्टर है, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं समरी में या पॉइंट्स टू पॉन्डर, उनको अच्छे से पढ़ना है। उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, दिस इज़ व्हाट समरी। तो समरी है, हर चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी में आपको समरी मिलेगी, जिसमें आपको पूरा जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर है तो पूरा उसके बारे में अच्छे से लिख रखा है, और कुछ फॉर्मूलाज भी आपको समरी में गिवन है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि पूरी समरी आप अच्छे से पढ़ लेना, हर चैप्टर की पढ़ लेना फिजिक्स में। ओके, पूरी एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स, ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हर टेबल है, हर में डायमेंशंस आपको निकालने आने चाहिए। ऐसे नहीं है रट रहे हो डायमेंशन किस तरीके से निकाले जाते हैं वो आपको आना चाहिए। मे बी ईच पेपर में हमको देखने को मिलता है एक या दो डायमेंशन या तो पूछे होते हैं, या फिर उसका जो सिंबल है, जैसे कि ये जैसे डाइपोल मोमेंट का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, या फिर जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो पूछ लिया गया है ना, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली जो भी टेबल है हर चैप्टर के एंड में दिए, तो वो पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में ही दिए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ पॉइंट टू पॉन्डर। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्या है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। तो यही एक बेस्ट वे है फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे उसी टॉपिक पे। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में ऐसे तो है नहीं कि पूरा एनसीईआरटी छोड़ के चल जाओगे और पूरी एनसीईआरटी भी पढ़नी नहीं होती। इसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट बात है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपको एनसीईआरटी में से पढ़नी है। एनसीईआरटी को बार बार देखो, एनसीईआरटी की रिएक्शंस देखो, उसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। कुछ उसमें बीच बीच में इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं हर चैप्टर के बीच में, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ वो भी। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है, जो कि आपकी फर्स्ट बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे अभी सेकंड बुक का मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड नहीं है, पर इंडेक्स क्वेश्चन जो होते हैं हर चैप्टर के बीच में दिए होते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है ना, ऐसे कुछ इंडेक्स क्वेश्चन भी होते हैं, ये रहे। जैसे ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले देख लेने हैं और इनऑर्गेनिक वाले भी आप देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके हर चैप्टर के बीच में इस तरीके के कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं और इजी भी होते हैं, तो उन्हें एक बार देख लेना। उसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी को अगर पढ़ने का तरीका बताऊं अगर मैं केमिस्ट्री का, तो किस तरीके से है। जैसे कोई भी चैप्टर है, मान लो अभी हम इनऑर्गेनिक देख रहे हैं, जैसे ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, तो आपको ऐसे नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। आपने ये जो चैप्टर है कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर आपने कोचिंग में पढ़ा हो, अपने टीचर से यूट्यूब पर पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, तो उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसको आप रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी में से कुछ कुछ जो पॉइंट होते हैं उसको बीच बीच में देख लो। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि हेनरी लो कैसे होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से देख लो। इसमें पूरा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे चैप्टर को, और ये उस तरीके से हो जाएंगे। पर अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी में से देखना होगा। जैसे इसी में आपको मैं टॉपिक दिखा देती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट जो यूनिट्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है ना, तो जैसे ये मान लो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी हुई है ना, तो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होते हैं, वीबीटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। या फिर जो ट्रेंड्स होते हैं कि पीरियड में जाते हैं तो ट्रेंड जो है वो किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
किस तरीके से इंक्रीज़ होती है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप कहीं और से अगर टॉपिक पढ़ के आए हैं, नोट्स आपके पास अच्छे से हैं उस चैप्टर के, तो आप क्या है इसको स्किप कर सकते हो। पर एक बार मेरे कहने से आप इतना कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा टॉपिक है नहीं और इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, तो एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये हमारी बात रही केमिस्ट्री की, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की मैंने बात कर ली है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो भी वो मैंने बता दिया कि कैसे रीड करना है, कैसे याद करना है और कैसे रिवाइज करना है। तो पढ़ने का सही तरीका जो रीड करना है वो मैंने आपको इस पॉइंट में, इंक्लूडेड पॉइंट में बता दिया, पीडीएफ शो कर दिया कि किस तरीके से पढ़नी है एनसीईआरटी। दूसरा है याद किस तरीके से करना है। कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हो, मान लो फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई टेबल लर्न कर रहे हो, जैसे कि बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको याद करना होगा, मान लो जैसे कि ह्यूमन हेल्थ वाला टॉपिक है या फिर इवोल्यूशन वाला टॉपिक है, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उसको आप देख सकते हो। तो वो चीज़ें याद करने वाली है, तो उनको याद करने की जो याद करने की चीज़ है उसका एक टॉपिक, इस तरीके से एक पेज लो और उस पर टॉपिक्स लिख लो कि इस तरीके से ये चीज़ हमें याद रखनी है, हमें हमेशा याद रखनी है, तो उसको क्या है उस पर लिख लो और उसको बार बार रिवाइज करो। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि रिवीजन किस तरीके से करना है। आप लोग क्या करते हो, रिवीजन करने जाते हो तो मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं, सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे वापस से पूरा, जिसमें वो 1-1.5 घंटा लगा देंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो नहीं रहे हैं तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। जैसे मान लो आपको फिजिक्स से डर लगता है, क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, तो आप सोचते हैं चलो इसको मैं कर लूँगा, बायो पढ़ लेता हूँ। तो बायो आप पहले से ही पढ़ रखे हो, फिर भी आप जानबूझ के बार बार बायो ही कर रहे हो, जिससे आपका भी जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। आप सोचते हो चलो जो कोई भी तो टॉपिक है जिसको मैं इंक्लूडेड कर रहा हूँ, बट नहीं, आप अगर फिजिक्स को छोड़ रहे हो डर के मारे तो आप सही नहीं कर रहे हो और सिलेक्शन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अभी अगर आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है, हर टाइम जो है वो डिवाइड करना है और अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। रिवीजन करने का सही तरीका तो यही है कि आपने जो चैप्टर है उसके छोटे शॉर्ट नोट्स बनाकर रखे होंगे, जो कि एक एक पेज में ख़त्म हो रहे होंगे हर चैप्टर के, या फिर छोटे हाफ पेज में ही कंप्लीट हो रहे होंगे। तो उस तरीके से रिवीजन करने का सही तरीका तो वही है कि आपने अगर नोट्स बनाए तो उसको जल्दी पढ़ो, ना कि उसको घंटे घंटे तक रिवीजन करते रहो। रिवीजन का टाइम पे आपको सिर्फ और ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ज़्यादातर अगर कोई चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो सेकंड जो इंक्लूडेड पॉइंट है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के, कितने मार्क्स मतलब सॉरी कितने आवर्स स्टडी करें डेली। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है, टेलीग्राम पे भी पूछा है, तो मैं इसके बारे में बता दूँ। ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। ऐसा नहीं है आप रोज़ 10-11 घंटे पढ़ लेते हो और चैप्टर आपने 2 कंप्लीट किया पूरे दिन में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जो इंक्लूड किया था अपना जो भी मटेरियल जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो आप ज़्यादा पढ़ रहे हो और एज़ कम्पेयर टू जो आउटपुट है आपका वो बहुत कम आ रहा है, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे 5 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, कुछ पूरे दिन पढ़ते हैं तो भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है, घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपकी स्टडी की जो स्ट्रेटजी है वो मैटर करती है कि आप पढ़ कितना रहे हो। आपने जो भी आज का जो डेली टारगेट है वो आपने इंक्लूड किया है, तो डेली जो टारगेट है वो उसको अचीव कर पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो अपनी स्ट्रेटजी को या नहीं। तो ये सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है, ये आप अपने आप को ही बता सकते हो कि आपको कितनी ज़रूरत है पढ़ने की। घंटे मत गिना करो, अपनी जो स्ट्रेटजीज और जो भी आपने पढ़ा है पूरे दिन में उसका आउटपुट देखा करो कि आपने कितना अचीव किया उस दिन में। अगर कम किया है तो कोई मैटर नहीं करेगा कि कितने भी घंटे आपने पढ़ा हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। तो मे बी
इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी। अगर आपको कोई गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज लेना है तो 70 to 75+ स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। कट ऑफ इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैंने मेरी ओल्ड वीडियो में पूरा बताया था कि स्ट्रेटेजी किस तरीके की होती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना कैसे है। और स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हो तो आपको उसे फॉलो करना है, रोज़ की टारगेट सेट करने कि आज मैं फिज़िक्स में ये चैप्टर पढ़ूंगा और फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, या बायो में ये पढ़ना है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से आपको क्या है, टॉपिक को टारगेट वाइज लिखना है और उसको डेली टारगेट अचीव करना है, तभी आप जाकर क्या है स्ट्रेटेजी अगर बनाई है अच्छे से तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है स्ट्रेटेजी वाली, वो भी आपको मैं बता दूंगी और आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सिलेबस, पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन। अब आपको पता है टाइम ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का है वो आपका है 2 घंटे। तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि आपको 100 क्वेश्चंस अच्छे से 2 घंटे में आप उनको कर पाएँ। तो अभी आप क्या है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे ही मत स्टार्ट हो जाया करो। कई बार ऐसे होता है बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बीच में उन्हें कोई काम याद आता है छोड़ देते हैं क्वेश्चंस बीच में ही और फिर चले जाते हैं, 2-2 घंटे तक आते ही नहीं, काम ही नहीं करते वापस अपना जो पढ़ाई का है। तो उससे क्या है, पता ही नहीं चलता कि आप अभी कितने पानी में हो। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सही से काम ही नहीं कर रही है तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको सिलेक्शन लेने में मुश्किल हो सकती है। तो उस तरीके से अगर आपको बचना है तो आपको अभी से टाइम ड्यूरेशन जो है वो ध्यान में रख कर के चलना होगा और उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो आपको टाइम सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मान लो अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सोचो कि मैं लगभग आधी घंटे में या 40 घंटे में कोई भी 30 क्वेश्चंस को आराम से कर पाऊँ, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इस तरीके से मान के चल सकते हो कि मेरा जो पेपर है वो पहले टाइम से पहले सॉल्व कर लूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको बाद में अटैम्प्ट करूँ। सो ये एक वे रहता है आपका। उसके बाद पैटर्न तो आपको पता ही है एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है। फिज़िक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पैटर्न रह गया। सिलेबस आपको पता ही चल गया, ओल्ड NCERT जो है वो अब नहीं पढ़नी है, जो न्यू सिलेबस आया है वही आपको पढ़ना है। उसके बाद है एग्ज़ाम कब होगा। इस पे इतने बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं, मैम एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। अब देखो आपके एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और 16 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद कुछ टाइम तक जो है आपकी जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो एक्सटेंड होगी। तो मे भी आप मान के चलो आपके जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच लो कि अभी 3 तारीख है आज और अभी आपके पास सिर्फ ये महीना है पूरा जो भी पढ़ने के लिए है। तो आप पढ़ सकते हो और अपने आप को स्ट्रेटेजी जो भी है आप अच्छे से उसको फॉलो करो और काम करो अपने आप पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंक्लूडेड, उसमें मैंने लिखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। हर बच्चों को ये वाला पॉइंट अच्छे से देख लेना है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर की, हर जो भी टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा उसकी भी। तो उसमें आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। NCERT इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो कि बहुत ईजी भी है। और PYQs का जो है एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो PYQs को बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको उठाओ और स्टार्ट कर दो। तो PYQs से मैंने आपको भी पहले भी बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको PYQs सोल्व कराऊं, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों के हम वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी जो भी PYQs हैं। क्योंकि PYQs अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे कर लो, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। सो इंक्लूडेड टॉपिक में मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। और एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो मैं
ये भी आपको थोड़ा भी इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि सभी चैप्टर्स आप पढ़ लो। मान लो किसी ने कभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको क्या है, सभी चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप यूट्यूब पे जाओ, ऑल चैप्टर्स का वन शॉट देख लो। वो 1-1.5 घंटे की वीडियो में हर चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टारगेट सेट कर लो, आज के दिन मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उस वे में आप जो है वन शॉट ले कर यूट्यूब पर वो चैप्टर्स कंप्लीट करो और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद आता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने भी आपको बता दी। NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर चैप्टर की। उसके बाद है रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट की रिवीजन करनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। तो आप है ना रात में 2 घंटे निकालो और जो पुराना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करो। रात में हमेशा रिवीजन करके ही सो, पूरे दिन का भी और जो उसके पहले वाले दिन पढ़ा है वो भी। बच्चे क्या करते हैं, आज जो पढ़ा है वो तो पढ़ लेते हैं, पीछे वाले भूल जाते हैं। पीछे वाले के भी रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और PYQs आप लास्ट 5 ईयर के लगा लो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तो जो आपका डाउट था कि अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली हो पाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से अपने आप को जो है एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखते हो, अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो पढ़ने के अंदर, तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।